अपने YouTube चैनल स्पीड कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 मीन्स बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है, बहुपद के प्रकार देखेंगे और फिर हम उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि चैप्टर 2 बहुपद को इंग्लिश में अभी मैंने बताया पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है, तो बहुपद में मैंने लिखा है प्राथमिक बीजगणितीय में पॉजिटिव और निगेटिव चिन्हों से समबद्ध कई पदों के व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, है ना। ये मैंने लिखा है बहुपद। अब ये प्लस माइनस, ये तो सिंबल देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ माइनस कर सकते हैं, ऐसे देखिए माइनस हो गया यहाँ। तो यही बताया गया है प्राथमिक बीजगणितीय में पॉजिटिव और निगेटिव चिन्हों से समबद्ध कई पदों के व्यंजक। अब यहाँ देखिए पद आप देख सकते हैं, 1 2, इसमें 2 पद हो गए, 1 2 3, इसमें 3 पद हो गए। तो मीन्स कई पदों लिखा ना, कई पदों के व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं ना। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं 2x + 9 हो जाएगा, x² - 3x - 11। तो ये सब क्या है, आपके बहुपद होते हैं। बहुपद में पॉलिनोमियल जिसमें एक से अधिक पद हुआ ना, अब वो तो द्विपदी भी हो जाएगा, त्रिपदी भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपको क्या है, बहुपद होते हैं। ठीक है, अब हम आइए उसके बाद देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की मीन्स बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात में क्या बोलेंगे, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब पहला एग्जांपल देखिए 3x⁴ - 5x² + 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में पावर स्क्वायर है ना, दोनों में घात लगी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा घात है, ये वाला जो हमारा पद है, इसका जो घातांक 4 है वही तो घातांक सबसे बड़ी है ना। आप देख सकते हैं 4 2 से बड़ी है ना। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि इसमें घातांक सबसे अधिक किसकी होगी, तो 3x⁴ मीन्स 3x की जो घातांक है 4 वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो यही बहुपद की घात जो है वो सबसे बड़ी होगी। इसी तरह इसमें देख लीजिए, तो इसमें x में है ही नहीं, जहाँ नहीं वहाँ 1 मानेंगे, लेकिन इसमें x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो यहाँ घातांक सबसे मीन्स जो बहुपद की घात होगी वो सबसे बड़ी किसकी आएगी, x की, और यहाँ कितनी आएगी, 2। तो x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो ये बहुपद की घात हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछ लेता है, दे देगा इसी तरह और बताएगा कि बहुपद की घात को बताइए। तो आपको सबसे बड़ी जो पावर में दिखेगी, 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, पावर में सबसे बड़ी दिखेगी भाई हमारी क्या हो जाती है, बहुपद की घात हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये बहुपद है ना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक बहुपद। तो इस तरह के मीन्स आपके पदों की संख्या के आधार पर, है ना, ये जो आपके बहुपद के प्रकार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पदों की संख्या के आधार पर हमारे जो बहुपद हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है बहुपद के प्रकार। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, एक पदी मीन्स मोनोमियल, है ना। तो एक पदी, इसका नाम ही है एक पदी मीन्स जिसमें वह घात या वह पद, है ना, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, है ना, वह मीन्स ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी कहलाता है ना। जैसे आप देख सकते हैं 3x3, इसमें सिर्फ एक ही पद है 3x3, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब एक ही पद है। तो 3x3 हो गया, फिर 5x हो गया, फिर 7 हो गया। तो ये सब आपके कौन से पद हो जाएंगे, एक पदी हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे और भी बहुपदों के प्रकारों को हम बता देते हैं और समझा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया एक पदी, अब हम चलते हैं द्विपदी। द्विपदीय क्या होता है ना, द्विपदीय में इसका नाम ही है द्विपदीय में एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल
दो पद होते हैं ना, तो वो आपको क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, मीन्स बाइनोमियल है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं द्विपद कहलाते हैं। अब यहाँ पद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 3 - 5x, इसमें दो पद हो गए। फिर x पावर 7 - 8, इसमें भी दो पद हैं। फिर x² + 2, इसमें भी दो पद हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं त्रिपद, मीन्स ट्रीनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपद कहलाते हैं ना। जैसे x² - x + 6, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, कितने पद हैं, 3। तो ये आपका हो जाएगा त्रिपद है ना। फिर x⁵ - 5x + 6, तो ये सब क्या है, इसमें आपको 3 पद दिख रहे हैं ना, तो ये आपका त्रिपद हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये तो आपके हो गए एक पद, द्विपद, त्रिपद। फिर अब हम उसके बाद आते हैं हम घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। मैंने लिखा इसलिए घातों के अनुसार या घातों के प्रकार है ना, बहुपदों की संख्या। अभी तक पद के आधार पर बता रहे थे, अब घातों के अनुसार होगा। तो घातों के अनुसार पहला आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात, अब यहाँ घात की बात कर रहे हैं, पद की बात नहीं करता है, देख लीजिए। इसी में बच्चों को डाउट हो जाता है, यहाँ पर हम वहाँ पद की बात करते थे और यहाँ हम घात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x + 5 3x - 2 4x। अब यहाँ पर x + 5 लिखा है या 3x - 2 लिखा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये द्विपदी हो जाएगा। तो इसमें पद तो दो हैं, लेकिन क्या इसमें पावर है, पावर नहीं है ना। तो वहां पर पावर होती थी, देखिए 3 - 5x, तो ये 3x - 5 ये आपका द्विपद भी हो जाएगा है ना, और आपका रैखिक पद भी हो जाएगा, ठीक है। तो x + 5 3x - 2 4x मीन्स इसके पावर में वहां कुछ ना, तो वहां क्या मानते हैं 1, तो इसकी घात में 1 मानेंगे ना, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रैखिक बहुपद अच्छे से समझ में आया होगा कि जहां पर पावर कुछ ना हो, घात कुछ ना हो, वहां पर 1 मानते हैं, और जब घात 1 मानेंगे तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम द्विघात बता देते हैं और आपको त्रिघात के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सेकंड और थर्ड घात के बारे में, है ना। मीन्स हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पावर में देख सकते हैं x² - 2, फिर x² + 3x + 2। अब यहाँ पद नहीं पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। तो घात में देखिए कितनी है, 2 है, इस वजह से क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद जानते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब इसमें घात आप देख सकते हैं 3x³ - x² + 5x + 2। अब यहाँ पद नहीं पूछ रहा है, पद पूछेगा तो 4 पद हैं, है ना। लेकिन अगर कौन से पूछेगा कि घात कौन सा है, तो त्रिघात है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 3, तो त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम घात कितनी है 3, तो कौन सी घात हो जाएगी, त्रिघात बहुपद कहलाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद की घात और बहुपद के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, है ना, और उसको आज ही हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, है ना। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में ऑप्शन में पूछ लेता है और पूछेगा कि px के शून्यंकों की संख्या बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो दिया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है।
ठीक है, इतना दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पी एक्स देखिए, अब यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमें पूछ कहाँ रहा है, एक्स अक्ष के लिए हमें शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है। मीन्स आपको ये बताना है कि ये जो लाइनें हैं एक्स को कितनी बार टच करती हैं, एक्स को कितनी बार छू रही हैं। ठीक है, तो आप बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है। अब ये आपको एक्स दिख रही है, ये एक्स लाइन है और ये वाई है ना, तो क्या ये जो लाइन है, ये जो खिंची हुई है छोटी लाइन, क्या ये एक्स को टच कर रही है? नहीं कर रही। तो यहाँ एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी वाली लाइन है एक्स एक्सिस को, एक्स लाइन को एक भी बार नहीं छू रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर हो जाएगा 0। ये आंसर हो जाएगा पहले का, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह आते हैं दूसरे में। तो दूसरे में देखिए ये हमारी एक्स लाइन है और ये वाई। तो अब ये जो लाइन है ये एक्स को कितनी बार टच कर रही है? तो आप देख करके बताइए, ये पी एक्स बराबर कितना होगा? पी एक्स बराबर, तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमें ये वाई है, इसको नहीं देखना है। एक्स में देखिए ये वाली जो लाइन है एक्स में देखिए यहाँ पर सिर्फ टच कर रही है यहाँ पर, तो कितनी बार हो जाएगा? एक बार। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है ना। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ये लाइन है एक्स को एक बार छू रही है, इस वजह से आंसर कितना होगा? एक्स मीन्स पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी? 1। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में आप देखिए ये जो लाइन है यहाँ एक्स लिखा, इस वजह से एक्स में लिखा, अगर यहाँ वाई लिखा होता तो वाई को देखा जाता। तो इसीलिए यहाँ पर समझना है आपको। अगर एग्जाम में वाई पूछ लेगा तो आपको वाई के लिए मीन्स इसके लिए बताना होगा, इसके लिए। ठीक है, यहाँ भी वाई के लिए मीन्स यहाँ भी वाई के लिए आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, तो एक ये एक्स हो गया, एक बार टच कर रही है, फिर यहाँ ये 2 और यहाँ देखिए 3, मीन्स बीच में देखिए आपको दिख रहा है ना 3 बार टच कर रही है, 1 2 और 3 बार टच कर रही है ना। तो यहाँ पी एक्स बराबर कितनी हो जाएगी? पी एक्स बराबर हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पी एक्स बराबर, तो आप देख सकते हैं एक्स लाइन में जाइए, 1 ये 2, तो कितना हो जाएगा आंसर? 2। ये हो गया 2 आंसर, है ना। इसी तरह आते हैं फिफ्थ में। अब फिफ्थ में देखिए क्या हो जाएगा। तो फिफ्थ में आप देख सकते हैं कितनी बार टच करेगी? 1 2 3 4, है ना। तो पी एक्स मीन्स कितनी संख्या हो जाएगी? एक्स बराबर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो पी एक्स बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, क्या ये जो है ये है, क्या ये इस लाइन के इस पार आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब लाइन को यहाँ पर ये लाइन के इस पार आ रहा था तो यहाँ पर 2 था, और यहाँ लाइन के इस पार नहीं, इस लाइन पर ही रह गया है। तो इसमें गलत मत करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और आपको घुमा देगा। तो यहाँ कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 और 3, है ना। तो ये कितनी बार टच कर रहा है? 3 बार। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 3 बार। तो ये पी एक्स बराबर 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज जो 3 है मीन्स एक्सरसाइज जो 2.1 का अभी दूसरा हम बता देंगे आपको, फिर तीसरा क्वेश्चन आप मीन्स इसी तरह दूसरा और तीसरा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को बता देते हैं। दोस्तों, अब मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले लिख रखा है, सेकंड क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इसमें भी आपको एक्स के शून्यंकों की संख्या बतानी है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक जो एक्स की जो लाइन है एक्स को सिर्फ एक बार टच कर रही है। तो हमारा दूसरे का आंसर मीन्स पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1। फिर अब हम आते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक आकृति y बराबर fx, जहाँ fx एक बहुपद है का ग्राफ है, मतलब ग्राफ दिया गया है। तो प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना दे, सिर्फ हमें यहाँ देखना है कि हमें x के लिए पूछ रहा है या फिर y के लिए, बस आपको आंसर आपको निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ fx दिया है मीन्स fx निकाल, x देखिए, तो यहाँ fx कितना आएगा? यहाँ f दिया है ना, f लिखेंगे।
तो एफ एक्स यहाँ देख सकते हैं, एक्स में देखिए कितने बार लाइन टच हो रही है, 1 2, कितनी बार टच हो रही है 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2, ये 2 हमारा आंसर हो गया। फिर अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए एक्स को कितनी बार टच करें, अब ये कुछ बचेंगे 1 2, तो इसमें 2 लगा देंगे। अरे भाई मैंने कहा था ना कि जब ये लाइन इस एक्स अक्ष के इस पर आएगी तब वो 2 में विभाजित होगी, ये एक्स अक्ष पर ही रह गई है, तो यहाँ पी एक्स के शून्यंकों की संख्या 1 होगी, तो ये पी एक्स बराबर 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 आंसर इसका आएगा। फिर इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक्स में देखिए सिर्फ ये लाइन तो आप देख सकते हैं एक ही बार टच हो रही है ना, तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ हम लिखेंगे पी एक्स नहीं सॉरी यहाँ एफ एक्स दिया है क्वेश्चन में आपके एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें देखिए एक्स कितनी बार 1 2 और 3, अब यहाँ देखिए एक्स के अक्ष इस पर आ गए ना लाइन, तो यहाँ पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स नहीं एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 आंसर इसका हो जाएगा, है ना, 3 ये हो गया। दूसरे का मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आप पांचवें का आंसर देखिए, इसमें कितने एक्स बार होगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ एफ एक्स का आंसर कितना आएगा, एफ एक्स बराबर आंसर हमारा आएगा 4, है ना, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो बहुत सरल है, अब सर्कल दिया है, सिर्फ एक्स को लिखना है 1 2, है ना, 2 के बाद सर्कल टच कर रहा है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा, 2 आंसर आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 1.2 आपको अच्छे से समझ में आई है। अच्छा कि इसमें कुछ टफ था ही नहीं, सिर्फ समझना था, तो आपने समझ लिया होगा और मैंने इसको बताया है। फिर अब मैंने आपको आज की इस वीडियो में बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार और एक्सरसाइज 2.1 को मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, है ना, और उसको अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। आप आने वाले एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर और अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर स्कोर प्राप्त करेंगे, है ना। बस आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और अच्छे से नंबर, अच्छे से परसेंटेज ला सकें, है ना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि आप जितना ही शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, है ना, तो हम लोगों को उतना ही मोटिवेट मिलता है। और जो हमारे साइंस के टीचर हैं, हिंदी के टीचर्स हैं, है ना, और जो हम हैं मैथ्स के टीचर हैं, वो आपको बेटर से बेटर कंटेंट देते हैं और ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, अच्छे स्कोर ला सकें, है ना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।